ये मलबा है उस आतंकवादी के घर का जिसने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी। ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों के जब आप बयानात करवाएंगे तो फिर यही हाल होगा। हम सिर्फ ब्रह्मोस मारते हैं बुलडोजर करने से। जो घर उनके गिराते हैं, लोग गुस्सा करते हैं, लोग फिर इन पे मजीद इस तरह की चीजें जो हैं वो हो रही हैं। बाबा बुलडोजर भेज देंगे। बाबा बुलडोजर भेज देंगे। तो वही आईईडी जो ये बना रहा था, उसी आईईडी से खुद डॉक्टर साहब का घर उड़ चुका है। तो अब आतंकी डॉक्टर था तो कुछ वैसा ही इसको फल भी मिलना शुरू हो रहा। एक अहम तरीन इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इस इजलास के अंदर कुछ बड़े और सख्त तरीन फैसले जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो लेने जा रही है। तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम पतलून उतारने में नंबर 1 है। भारत हम पे 4 दिन बमबारी करता रहा और छुप के ये अपने किसी सेलर वगैरह में बैठा रहा, लेकिन ये कौमी हीरो करार पा रहा है। You can run, but you cannot hide. दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया धोना कर रहा है कैसे दिल्ली का जो एक आतंकी था जो दिल्ली को आईईडी से उड़ाना चाहता था, उसके घर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने और भारतीय सरकार ने आईईडी से उड़ा दिया। तो इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में मातम मची है। पाकिस्तानी मीडिया को पता है कि आतंकियों के ऊपर या आतंकियों के लिए बहुत ही ज्यादा रोना धोना करते हैं और वो कह रहे हैं कि इसके बाद भारत में आतंकवाद और बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतें बंद करने वाला तो है नहीं। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे बहुत ही रोना धोना कर रहा है, कह रहा है कि भारतीय सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था और भारतीय सरकार ने बहुत ही गलत किया। और आपको पता है कि पाकिस्तानी मीडिया का जो नॉर्मल रोना धोना होता है, और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे ये चीज मान रहा है कि आसिम मुनीर डरा हुआ है और फिर से अपने बंकर में घुस गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, जैसा पूरा जरूर देखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। ये क्या है? डॉक्टर मेडूल है, लेकिन इन रियलिटी क्या होगा कि वो जो कश्मीर के अंदर लोग हैं उनको ये टाइट करेंगे। मुझे तो नजर कम से कम यही आ रहा है। अब इसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? पाकिस्तान इसको 2 एंगल से देखता है। पाकिस्तान कहता है कि ये जो कुछ हुआ है या तो ये स्टेज्ड है या फिर ये जो इंटरनल लोग हैं उनका रिएक्शन है। कि वो कहते हैं जी ये जो बॉम्बर था, दिल्ली बॉम्बर उमर, उसका घर रात को 2:30 बजे जला दिया गया। और अब वो सुबह जब उठेंगे, लोग देखा उन्होंने मतलब इस तरह की चीज जो है वो दैट इज देयर। अब इसको कंपेयर कीजिए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, आसिम मुनीर बोलता है कि ये तो तालिबान ने किया, और गवर्नमेंट का स्टेटमेंट ये है कि सिलेंडर एक्सप्लोड हो गया था आधे घंटे पे। उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि आधे घंटे पहले बोला तालिबान ने करवाया है भारत के कहने पर, और उसके बाद बोल दिया ये तो सिलेंडर फटा था। इनका तो कुछ ना कुछ फटा ही रहता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, सिर्फ डिनाइल, अपनी धाक बचाने के लिए। और भारत केस बिल्ड कर रहा है प्रोफेशनली, सिस्टमैटिकली, विद क्रेडिबल एविडेंस। क्यों? दुनिया को दिखाने के लिए, और हमारे पास भी एक रीजन होना चाहिए कि क्यों हम युद्ध पे जा रहे हैं। मैंने दूसरी बात बोली थी, हमारी आर्मी को अब डिप्लॉय किया जाएगा दोबारा से, क्योंकि हमें 10-20 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए, सारी रिसोर्सेज को ट्रांसफर करने के लिए। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उनको डिवाइड करना जरूरी है 4-5 जगह पर, और ये डर अच्छा है। तो देखिए अब क्या होता है। पॉलिटिकल हालात खराब होंगे, इकोनॉमिक हालात खराब होंगे और सिक्योरिटी हालात खराब होंगे। ऑमिनस प्रेडिक्शंस, इसीलिए हम आपके पास आते हैं कि आप हमें सच्चाई बताएं, और आप हमें हमेशा सच्चाई बताते हैं। बट अब ये भी दिल के अंदर एहसास होता है कि ये वक्त कब खत्म होगा। वी टॉकिंग अबाउट 25 करोड़ पीपल। सर, टर्की ने अपाचे चॉपर्स आ रहे थे जो ऐसे भी डिले चल रहा है। कहा जा रहा है कि टर्की ने उसको ब्लॉक कर दिया। इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि टर्की जो इतना बिलांद भरसा देश है, तो फिर टर्की के पास इतना कैसे दैट इतनी औकात कहां से आ गई कि ये सब कर रहा है। Then we have to look inwards and we need a very 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 aggressive policy. टर्की सांप है, सांप का फन कैसे कुचलना है ये आपको आना चाहिए। हम लोग क्या स्विच ऑन स्विच ऑफ कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 तारीख को खत्म हुआ मई को, उसके बाद हमने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। मेरा यह मानना है, और अगर मैं किसी भी अगर लेवल पे होता तो मैं यही एडवाइस करता माननीय प्रधानमंत्री जी को कि सर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल
मिलिट्री, हर किस्म का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर 24/7/365 होना चाहिए। और श्रीनगर की सोशल मीडिया हैंडल पे एक चीज बड़ी दिलचस्प आई थी, वो ये थी, यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। इससे हमें लगता है कि डॉक्टर इमर का दिमागी हालात और पैनिक हो गया, और ये भी एक थ्योरी चल रही इन्वेस्टिगेटर्स की कि पैनिक में आकर के प्री मेच्योर ये बॉम्बिंग हो गई। जो बरामदगियां हो रही चारों ओर, जो बरामदगियां गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये रियल टाइम चल रहा है। आपका शो जब शुरू हुआ था तो उसका लेवल एक इंटेलिजेंस का, एक्शन का अलग था। आपका शो जितनी देर में खत्म होगा, आप समझिएगा कि इसके बाद डेवलपमेंट्स और आ जाएंगे। ये ऑनगोइंग स्टोरी है आपकी, और आपने जितना देखा, और आज जो एक बहुत बड़ा स्कूल है, हमारे बेगुनाह नौजवानों को आप बंद कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती एक तरफ और अबू आजमी मुंबई में, 2-3 विद्वान लोग और हैं, मैं उनका नाम लेकर के उनको महिमा मंडित नहीं करूंगा, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप कवर फायर दे रहे हैं कि फैमिली मेंबर्स को महबूबा करें। क्यों फैमिली मेंबर्स अगर सांप पाल रहे हैं तो फैमिली मेंबर्स जवाब नहीं देंगे कि सांप क्यों पाल रही हैं। चलो दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो दिल्ली का जो आतंकी था जिसका घर उड़ाया गया है, ये पहलगाम के बाद से जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू किया। उससे पहले घर कम से कम नहीं तोड़ा जाता था, पर अब जो भी आतंकी होगा उसका घर भी तोड़ा जाएगा। तो इसके जरिए भारत सरकार उनको मैसेज भेजना चाहते हैं कि मरने के बाद भी उनकी सजा खत्म नहीं होगी और उन्हें मरने के बाद भी सजा दी जाएगी। और जहां तक पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना है, तो पाकिस्तानी मीडिया ने अफगानों के घर तोड़े हैं जो अफगान रेफ्यूजी पाकिस्तान में थे, और पाकिस्तानी सरकार उनके नाम पे यूनाइटेड नेशन से डॉलर लेती थी। उनके घर पाकिस्तानी सरकार ने तोड़े हैं ताकि उन्हें रहने का कोई जगह ना मिले पाकिस्तान में और उन्हें अफगानिस्तान जाना पड़े। तो ये हरकतें पाकिस्तानी सरकार ने की है, और पाकिस्तानी सरकार कह रही है कि भारतीय सरकार को आतंकियों का घर नहीं तोड़ना चाहिए। तो पाकिस्तान का दोगलापन का कोई लिमिट नहीं है, और इसीलिए अफगानी भी पाकिस्तान को दोगला कहते हैं। अफगान तालिबान कहते हैं पाकिस्तान की करनी और कथनी में फर्क है, और भारत भी वही कहता है। तो पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अफगान और पश्चिमों के साथ वो जो कर है उसे बंद करना चाहिए। और आखिर में ये कहूँगा, आसिम मुनी का नाम लेके मुझे एक चीज़ याद आई। मैंने कहीं पढ़ा कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी की गारंटी आसिम मुनी ने दी है। आसिम मुनी जिसकी खुद की सिक्योरिटी कोई गारंटी नहीं है और जो बंकर में छुपा रहता है, उसने श्रीलंका की टीम को सिक्योरिटी की गारंटी दिया। ये हालत है, इसलिए मैं कहता पाकिस्तान एक कॉमेडी देश है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।